और कहते हमारे गाँव नहीं चाहिए है। क्या गाँव पीस खाते हैं क्या कि मैं हमारे गाँव नीचे लाइन लगाता जो कांग्रेस से मिले हैं, सरकार से मिले हैं, तो पीस खाते हैं सारा। अच्छा, आपको मोबाइल मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। नहीं। राशन पानी आया घर पे? राशन पानी हम लेते ही नहीं है और चाहिए ही नहीं। और हम तो आरएलपी के सच्चे भगत है। और 18 तारीख को जैतारण में हनुमान उतरेगा हेलीकॉप्टर से, आप देख लेना। हनुमान बेनीवाल 18 तारीख को रैली, और चंद्रशेखर आजाद भी साथ में है। भाई चंद्रशेखर हाँ। आजाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। हार जीत तो होती रहती है, और दिलीप जी हारते हैं ना, हम क्या है? इतनी कितनी चलती है, दूसरों की नहीं चलती है, उनकी इतनी कितनी चलती है और चलती रहेगी। मतलब आप तो बीजेपी में हो ना, तो हम तो बीजेपी से कैसे कांग्रेस का टिकट देंगे? हाँ, सही बात कह रहे हैं। आप तो बीजेपी में हो ना, आप तो कैसे बीजेपी में कांग्रेस का टिकट देंगे आपको? हार जीत में कोई बात नहीं, बैठेगा नहीं। क्यों बैठेगा वो? हाँ, बैठेगा नहीं। इंसान ने 25 साल से सेवा की। आप बीजेपी, एक मिनट, आप बताइए। वो बैठ नहीं सकते। बाकी टिकट के हकदार तो दिलीप जी है। दिलीप जी चौधरी कांग्रेस। नमस्कार, जानकारी टीवी इस वक्त मौजूद है सांगावास गांव के अंदर। ये जो गांव है वो जैतारण और नीमाज के बीच में आता है और क्षेत्र विधानसभा एक ही है, 116। हम जैतारण की बात करेंगे, आम लोगों के मुद्दे रखने की कोशिश करेंगे। इस चैनल का यही प्रयास रहता है कि आम जनता, जो जमीन से जुड़ी हुई जनता है, वो क्या चाहती है, विकास के कार्यों को लेके बात करेंगे, मुद्दों को लेके बात करेंगे, किन किन मुद्दों पे वो इस बार जो चुनाव में वोट करेंगे, मुद्दे क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और सारे गांव वाले एक बार दिखा दीजिए आप, पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठी है। शुरुआत करेंगे हम। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? मिठालाल जी। मिठालाल जी, क्या मुद्दे रहने चाहिए इस बार चुनाव में? चुनाव में एक ही मुद्दा रहना चाहिए। एक तो हमारे पूरा राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी पानी की समस्या है, मीठे पानी की समस्या है। जबकि जवाईबाद में इतना पानी है, मगर तो भी रोज के रोज, हफ्ते में 15 दिनों में एक बार यह पानी आता है। और हमारा पूरा सांगावास रही एरिया है, जो कोई गवर्नमेंट की ट्यूबवेल आज तक यहाँ सक्सेस नहीं है ना कोई। आज तक मोदी जी होने के बाद ही हमारा ये गांव में पानी का विकास के लिए आया। आज तक हमने कोई, मतलब मैं खुद सरपंच रहा हूँ, ट्यूबवेल करवाई, कई गाँवों करवाई, मगर आज तक मेरा हमारा के ड्राई एरिया है। तो कौन से कार्यकाल रहा था, कौन से 2005 में? 2005 में। अभी टाइम हो चुका है उस बात को भी काफी। तो उस समय जो जब आप सरपंच रहे थे, तो उस समय जो समस्याओं का आपने निवारण किया था, क्या क्या आपकी किया था? सांगावास से निम्बाज से सांगावास रोड बनाने, गाँवों के अंदर नाले निकालना, गौचरों को सुधार करना, लोगों को पेंसिल चालू करानी, लोगों को बीपीएल में जोड़ना। जिस समय मैं सरपंच था, उस समय सरकार ने सिर्फ 60 आदमियों की चयनित भेजी। मैंने वापस सर्वे करवा के। सरकार कौन सी थी 2005 में? 5 में थी, बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार थी। उसमें बाद में लिस्ट बना के आज हमारे गाँव में 500 आदमी बीपीएल के हैं इस समय। मेरे ने ही करवाया था पूरा बीपीएल वापस सर्वे कराया था। सर्वे करा के टोटल, क्यों हमारे यहाँ तो मजदूरी बाहर से जैतारण या बाहर जाके ही काम करना है, बाकी यहाँ कोई मजदूरी। अच्छा, राज्य में सरकार कौन सी चाहिए आपको? राज्य तो मोदी सी है। राज्य के अंदर जैसे अभी गहलोत सरकार चल रही है, मोदी सरकार सही है। मोदी होना चाहिए। मोदी देश का विकास कर रहा है। तो बोल रहे कि मोदी जी के राज में तो बहुत महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो अभी जनता, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। और गहलोत सरकार में ऐसा भी बोला जाता है कि घर घर राशन पहुंचा है, बहुत सारी स्कीमें उन्होंने दी है। तो सरकार देती है, योजनाएं जो दी है भाई, जो देश के लिए, जो अभी जो वर्तमान में जो काम हो रहा है जी, जो मोदी जी के जैसी लहर पे काम हो रहा है, वो कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। जगदीश जी, यहीं से हूँ? यहीं से हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में? मुद्दे तो विकास के मुद्दे होने चाहिए। अच्छा, रोडों को लेके यहाँ पे जो रोडें बनी हुई है या हाईवे पे देख रहे हैं, हाईवे उस पे मोदी जी भी काम काफी कर रहे हैं। मोदी जी का जो रोड मैप है, वो अटल जी की चलाई हुई जो स्कीम है जी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इस नहीं, हम तो शुरू से हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कितने सालों से? काफी, जिस दिन से मैंने वोट देना शुरू किया उसी दिन से हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, भाई साहब, लक्ष्मीनारायण पंचायत नाम है मेरा। पंचायत साहब, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार जैतारण विधानसभा के मुद्दे बताइए आप। जैतारण विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को रोजगार देना। 4 सीमेंट के प्लांट होते हुए भी हमारे लोकल युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और इनकी सबकी मिली भगत का कारण यहाँ के युवा बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, जबकि यहाँ 4 प्लांट है अपने यहाँ जैतारण तहसील में। और पाली जिला था पहले, अभी ब्यावर जिला में सबसे बड़ा तहसील जैतारण है, और सबसे बड़ा व्यापार में जैतारण तहसील लग रहा है। जो इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है जीएसटी से, सब जैतारण से आ रहा है।
बेरोजगारी एक मुद्दा है, पानी का एक मुद्दा है। इस बार आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट अच्छा, करेंगे। बीजेपी के अंदर हम जैसे देखते हैं यहाँ पर जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार है, दो निर्दलीय उम्मीदवार, लक्ष्मण नाथ जी योगी जी महाराज और दूसरे मुकुट सिंह जी। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान तो होगा वोटों का, अगर आप बताएंगे तो ये क्या मतलब रणनीति रहेगी? रणनीति अब सब लोकतंत्र है, सबको खड़ा होने का खुला है, सब खड़े हो सकते हैं, पर जनता के जो वोट देते हैं उनके दिल में रहता है वोट जी। चाहे मशीन के पास जाएगा, आप सबके हाथ भर लगे, पर वोट देने के समय वो जिसका उसको मन है उसी को वोट करेगा वो। तो आप जो है बीजेपी के समर्थक? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता भी हैं क्या? कुछ पद वगैरह है उसमें? संयोजक का पद है मेरे पास। संयोजक या संयोजक? संयोजक का पद है। संयोजक का पद है। अंकल से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? लाल है हमारा नाम। नालाल जी, यहीं से हो? हाँ, यही से। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को सपोर्ट करोगे? कांग्रेस में जो टिकट मिला है, हाँ, वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं सुरेंद्र जी गोयल, उनको ये टिकट मिला है। वो पिछले 25 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे थे, हाँ, वो कांग्रेस के वो गलत दे दिया टिकट जी, कांग्रेस वाला ने गलत टिकट दे दिया। एक दिलीप नाम है, दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी जी, 25-30 सालों यहाँ कांग्रेस का झंडा लेकर जतानंद बैठा है। बड़े कार्यकर्ता है, नेता हाँ, है, बड़े नेता। कार्यकर्ता। 35 साल से वो उसका कांग्रेस काट में और इस सुरेंद्र गोयल को दे दिया। ये बदमाशी है कांग्रेस। फिर अब तो कांग्रेसी, आप कांग्रेसी विचारधारा के हैं, हाँ, तो आप हम गोयल साहब को छोड़ वोट देंगे अब? हाँ, नहीं, हम गोयल साहब अब को तो नहीं। मतलब दिलीप जी को सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, हम दिलीप जी को support। लेकिन जब टिकट उनके पास नहीं है, हाँ, नहीं है उनका तो हम आजाद करेंगे। पार्टी का एक क्योंकि टिकट है। काट दिया कि पैसा से, या दिलाऊ सरकार ने टिकट काट दिया उसका। 30-35 साल ही अच्छा, क्या क्या काम होने चाहिए इस जेतारण विधानसभा के अंदर? उन कारण से जेतान तहसील में सब काम कुछ नहीं करा। कोई भी आओ एमएलए अपना घर करता है, चाहे 25 साल है गोयल साहब रिया तो आपका घर कर दिया। एरिया गई साल एमएलए दिया, क्या नाम भूल गो, अविनाश जी, तो भी है ना घर करिया। 5 साल रहे हो? 25 हाँ, 5 साल या 5 साल 5 साल मार दिलीप भी दिया, तो बे भी है ना घर करे। पब्लिक को सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल। विधि का निर्माण करना विधायक का ये कर्तव्य रहता है। आम जनता के बीच ऐसी योजनाओं को लागू करना जो कि उसके कार्यकाल और उसके बाद में भी जो है वो नीतियां चलती रहे और आम जनता के पास घर घर के अंदर वो नीतियां पहुंचे और उन आम लोगों को फायदा हो, यही एक विधायक का काम होता है। भाई साहब, क्या नाम है आप? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार? मुद्दे तो विकास के होने चाहिए जी। जैसे भाई साहब ने बताया, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, बेरोजगारी एक मुद्दा है, और भी कोई मुद्दा होगा? इनकी बात बिल्कुल राइट है जी। टंकी बनी हुई है, पानी भी डालते हैं, कम से कम सप्ते में 15-15 दिन में घर में पानी आता है। तो ऐसी अव्यवस्था क्यों है? शासन है, प्रशासन है, जो भी है, फिर भी ऐसी अव्यवस्था क्यों है? हम ये चाहते हैं मीठे पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं हो रही। हाँ। सपोर्ट की बात करें जी। तो कौन सी पार्टी का समर्थन आप देते हैं? जी। मैं तो कांग्रेस को चाहता हूँ। कांग्रेस में राजस्थान में बने वापिस सरकार। राजस्थान में सरकार जो है कांग्रेस की बने, ये बता रहे हैं। क्योंकि आज गरीब आदमी है, आज बीमारी के भाव में मरा जा रहा है और उसको इलाज मिल रहा तो कहाँ गलत है? 25 लाख का वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और महंगाई के रात और बिल्कुल बहुत सारी चीजें की है। लेकिन अभी जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अपनी सभाओं में कहते हैं कि एक लाल डायरी का एक जिक्र होता है, जहाँ पे उस लाल डायरी में बहुत सारे परपंच किए हुए हैं जो हैं वो हो नहीं रहे। भ्रष्टाचार की सरकार बताया है, उस पे क्या कहोगे आप? जी, वो तो मोदी जी बात कर रहे हैं लाल डायरी की, तो सामने लाए, कांग्रेस के सामने भी जो भी बात है वो भी लाए और बीजेपी वाले दोनों समर्थन होकर बात जनता के सामने प्रकट कर रहे हैं। लाल डायरी में क्या है, नहीं है, खाली अफवाह उड़ाए या मैं ये पूछना चाहूंगा, आप बीजेपी से समर्थन करते हैं, अशोक जी तो इतनी योजनाएं दे रहे हैं, घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, उस पे क्या रहेगा? बिजली का बिल है जो माफ कर दिया, तो बिल्कुल कर दिया अशोक जी ने। फिर भी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? सारे सब कुछ कर लिए। जी जी भाई जी जी, क्या कह रहे हैं आप? जो बोल रहे हो लाइट का बिल 200 यूनिट तक फ्री कर दिया। जिस आदमी को 500 रुपया बिल आ रहा था, आज उसको 1500 बिल आ रहा है। सर चार्ज लगा के भेज रहे हैं, फुल चार्ज लगा के भेज रहे हैं। ये अशोक जी गहलोत की है। अशोक जी गहलोत की एक ही इसकी मची है, वो दवाओं वाली। बाकी जो अनाज भंडार के फूड पैकेट दे रहे हैं उसमें तो कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं।
अच्छा और जिनको गांव एक गांव में 500 नाम है, हाँ रुको 1 मिनट रुको ना भैया, रुको एक गांव में 500 घर है और 150 किट भेज रहे। आपके पास आऊंगा मैं, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। हाँ बताइए। 150 किट भेज रहे हैं, 500 घर है, तो फिर बाद में लास्ट में जब भी कोई भी जाता है लेने के लिए कोऑपरेटिव में यही बोला जाता है कि किट खत्म हो गए। तो ये कार्य प्रणाली पे तो ये इन पे डिपेंड करता है ना, क्या पता सरकार आगे से कम भेज रही है ना, बीच में बिचौलिया खा जाता है ना। हाँ तो कहाँ से आएंगे? आप क्या कह रहे थे, लट्टे पड़ी हुई क्या बता रहे थे? मोटी मोटी लेटर नहीं रहे, किसमें, मतलब जो देख लो, हल्दी देख लो, राशन आ रहा है, राशन आ रहा है, उसके अंदर लेटर प्राप्त हो रही है। अभी तेल आ रहा है, इतना घटिया क्वालिटी का डाल रहे, तेल ला के खाना अच्छा है उससे। तो एक मोबाइल की व्यवस्था है, सबको मोबाइल भी तो दिए गए। भाई साहब इधर आइए, आप क्या नाम बताइए। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश कुमार मेघवाल है, संगावा से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव में 25 साल से कुछ काम नहीं हुआ, क्या बात? एक भी लो लाइट नहीं है। 25 सालों से चोरी होती है और मतलब लो लाइट नहीं है, बस नहीं आती, ना कोई गाड़ी लगती है, जाने से बहुत बड़ी परेशानी होती है। ना बीजेपी ने काम किया ना कांग्रेस ने किया, और मैं कांग्रेस का समर्थन हूँ। मुझे पार्टी से नहीं, इस गांव के विकास से मतलब होता है। अच्छा, इतने नेताओं की रैलियां निकली, इतने भाषण हो रहे हैं अभी, क्या आपने आपके गांव के मुद्दे रखे उनके सामने? मुद्दे सब रखते हैं। पिछली बार जब अविनाश गहलोत साहब यहाँ पे चुनाव मीटिंग की थी, जब मीटिंग जीतने से पहले बोला था कि आपकी लो लाइट 10 लाख रुपए मतलब दे देंगे व्यवस्था। अब वापिस इलेक्शन आ गए, फिर मीटिंग करके गए, फिर क्या हमारी सरकार बनेगी, हम एमएलए जीत के जाएंगे तो यहाँ पे लो लाइट आएगी। अगर जीत के जाएंगे तो लो लाइट आएंगी। तो 5 साल पहले कहा गए थे। और रही बात गोयल साहब की, तो मतलब 25 साल वो कह रहे हमने 25 साल लोगों की सेवा की। अभी आप 25 साल से कम लो लाइट नहीं है हमारे गांव संगावास में, क्या सेवा की आप? फिर वोट तो आपको कांग्रेस को देना पड़ेगा। गोयल साहब टिकट लाए हैं। बिल्कुल, हम देखो साहब कांग्रेस टिकट लेके आए। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, तो टिकट आप वोट तो दोगे जी। मेरी बात तो सुनो, कांग्रेस का समर्थन हूँ, पर गोयल साहब ने कभी कांग्रेस का झंडा नहीं उठाया, तो हम कैसे समर्थन कर दे उसको? तो अब किन का समर्थन करें? बिल्कुल, हम तो दिलीप चौधरी बन के खड़े हैं और दिलीप चौधरी साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ में रहेंगे। इस बार जो है दिलीप जी आजाद पार्टी से वो टिकट लाए हैं। हम भी आजाद समाज पार्टी है। हम भी वो एक जो सीट है वो आरएलपी और उनका गठबंधन है आजाद पार्टी का। हम भी साथ, हम तो कांग्रेस से है, पर अब पहले दिलीप चौधरी आला कमान 25 साल से मतलब कांग्रेस का झंडा उठा के हर घर, हर मोहल्ले में, हर गांव में जाके हर तिरंगा रैली हो, हाथ जोड़े यात्रा हो, मतलब ऐसी कोई मतलब मीटिंग नहीं थी कि दिलीप चौधरी साहब ने नहीं की। सबसे पहले अगर टिकट का दावेदार था तो श्रीमान दिलीप जी चौधरी साहब थे कांग्रेस से। बिल्कुल, टिकट काटा गया या कटा? ये गलत है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी झंडा नहीं पकड़ा कांग्रेस का, उस आदमी को टिकट दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? पैसे दे के कटवाया गया कांग्रेस से टिकट दिलीप जी का। कांग्रेस सुरेंद्र गोयल ने पैसे दे के टिकट खरीदा है, बाकी उनको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला है। असली हकदार तो दिलीप काम वही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? सर मैं यही कह रहा था कि अगर जो लाइटें नहीं आ रही है तो उसमें हमारे पहले बहुत सरपंच की गलती है। अगर अविनाश जी गहलोत साहब ने बहुत अच्छे, एक मिनट रुको, उन्होंने कोटे से पास कर दिया, लेकिन सरपंच साहब की वजह से रुका हुआ है। कौन है सरपंच महोदय? मैं मंजू देवी मेघवाल है। और रही बात है कि मतलब लाइट वो कोटे से निकल चुका है, पेमेंट कर चुके हैं। और अविनाश जी गहलोत जी मेरा ये भगवादारी है, और मैं लक्ष्मणा जी योगी का भी पूरा समर्थन हूँ, मेरे गुरु है और मैं उनकी पूरी सपोर्ट करता हूँ। और मेरे को भगवा चाहिए, यानी आप योगी जी के साथ हैं। निर्दलीय उम्मीदवार योगी जी ताल ठोक रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवारी। ये बीजेपी के ही थे कार्यकर्ता, और अभी जो है वो निर्दलीय से ताल ठोक रहे हैं। अभी कुछ हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे थे, वो भाई साहब कहाँ गए? हाँ चलो ठीक है, आ जाओ, अपन बात करते हैं ना। हाँ क्या कह रहे थे? फाइनल बात करते हैं। फाइनल यही बात है कि अगर आप बार 5 साल होते चुनाव लड़के जीत के जाते हो, फिर गांव में आते नहीं हो। क्यों नहीं आते हो आप? इस सबसे बड़ा मुद्दा लो लाइट नहीं है, क्योंकि मतलब गांव में एक मुद्दा आपने ये भी बताया कि रोड लाइट नहीं है और पानी की टंकी बनी हुई है। मतलब पानी की टंकी बनी हुई है, मतलब ऐसा आदमी को लगा रखा है कि मतलब उस महीने के 18 महीने का पेमेंट नहीं मिलता है। अच्छा, तो वो बेचारा क्या करेगा? उसको पानी मतलब 18 महीने सेवा की उस गांव में, उसका बंदे को पेमेंट नहीं मिला। जब दूसरे बंदे को लगाया, उसका पेमेंट 1 महीने से 1 महीना पेमेंट आ रहा है, तो कहाँ गया वो पेमेंट? और पंचायत की सबसे बड़ी गलती है। हाँ, अविनाश जी भी, हम देखो पार्टी जीतने के बाद सबकी पार्टी होती है। हम लोगों ने भी अविनाश जी के पास गए, सामने का 10 लाख रुपए हमने दिए। अब दिए कहाँ वो पता नहीं, पंचायत में दिया या पंचायत वाले खा गए।
मतलब गए कहीं तो 10 इस लाख। बार आपका समर्थन रहेगा आजाद पार्टी को। चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। क्या हम कुछ बताइए। मतलब बिना पद कोई मतलब ना एमएलए ना वार्ड पर ना कोई मतलब कोई सब पद नहीं, सिर्फ एक आम आदमी की तरह मतलब एक चंद्रशेखर आजाद जहाँ खड़ा होता है, जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा कर देता है, वो इंसान। और हनुमान बेनीवाल जो किसानों के मसीहा है, हम तो उनके साथ है। और बहुत ही जल्दी मतलब जैतान में एक विशाल आम सभा होंगी, इसमें हजारों नहीं लाखों लोग आएंगे। वो भी हम बहुत जल्दी, आज मतलब हमारी मीटिंग भी चल रही है जैतान में, तो उसका भी मतलब डिसाइड हो जाएगा। और चंद्रशेखर जी तो आजाद साहब भी आपको जैतान में पधारेंगे। जी, क्या लगता है कि ये आजाद पार्टी का जो टिकट आया है साहब इस बार ये पहली बार जैतारण के अंदर है? साहब 70 सालों में इतिहास रचेंगे। आजाद समाज पार्टी, हमारे आदरणीय दिलीप जी चौधरी साहब 100% जीत के आएंगे। ये हम नहीं, 36 कौम का नारा है, वो दिलीप चौधरी हमारा, हम दिलीप चौधरी साहब के साथ रहेंगे। बिल्कुल। ये जो बात हमारी हुई है, हम लोग जी 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 सर बताइए। आज तक 25 साल हो गए मुझे भी वोट करते हैं जी। पर पहले एमएलए ऐसा देखा हूँ अविनाश गहलोत को, जिसने 504 क्वेश्चन विधानसभा में जैतारण की जनता के लिए किए। वो हमारे आदरणीय गोयल साहब 5 बार एमएलए रहे, पर आज तक हमने कभी उनको विधानसभा में जैतारण की समस्या के बारे में प्रश्न करते नहीं देखा। बिल्कुल ये बात, हाँ बताइए। जी जी। कि सर अविनाश जी गहलोत साहब अपने भगवान है और विधानसभा में जेताण रो पर्चो बोले तो विधानसभा में ले रहे हो, बोले तो अविनाश जी ले रहे हो है। और अविनाश जी ने नहीं तो बाबूजी ने मातो जिताइन मानो तो वही विधानसभा है बीजेपी के जो बीजेपी के है। और बीजेपी को मतलब हमारे जीवना रो सारो है। बिल्कुल। मैं पंचायत साहब से आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे, क्योंकि मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं जब हमारे विधायक जो महोदय हैं ओंकार से बोलते हैं जब 25 साल के विधानसभा का, तो वक्तव्य बहुत अच्छा है उनका। और सबसे कम उम्र का नौजवान विधायक है और सेवा में भी सबसे आगे है। और इस बार निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार बनेगी जब राजस्थान में। सरकार बनेगी तो वापस ये मुद्दे तो रखेंगे। मीठे पानी की समस्या आ गई, लाइट की समस्या आ गई इस गांव में। बाकायदा रखेंगे साहब। जी। मतलब 25 सालों से बीजेपी के एमएलए बनाए रहे ना, तब कहाँ गए आप? 25 साल से गोयल साहब कह रहे मैं बीजेपी, गोयल साहब तो अभी आए ना, 5 साल हुए, तो उनको तो अभी 20 5 साल का मौका तो उन्हीं को मिला। 20 साल है ना बीजेपी का रास्ता। गोयल साहब जीत रहे थे 25 साल के, तो फिर भी आप टिकट लेके आ गए। अब बताओ आप कैसे विकास, अगर 25 साल में अगर विकास नहीं किया, क्यों आते हो यहाँ पे वोट मांगने के लिए आप लोग? आपकी नाराजगी है कि टिकट जो मिलना चाहिए वो सही आदमी को नहीं मिला, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है, नहीं मिला। क्या कारण हो सकते हैं ऐसे? एक अगर पार्टी हाई कमांड अगर टिकट देती है पैसा वही से तो रहता है मतलब सब, जी, क्या पैसा से टिकट मिलता है। आजकल सरकार ऐसी हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा अभी? सरकार जनबल और पैसों के बलबूते पर टिकट हुआ है। मतलब जिताने बाकी वाली जैतारण जनता का कांग्रेस का सत्ता सिपाही दिलीप चौधरी है। ये बात आम आदमी की बात करें तो वो यही बोलेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी से कोई जुड़ा, क्या भारतीय जनता पार्टी से, पर जो कांग्रेस का मेन उम्मीदवार है वो दिलीप चौधरी है। और दिलीप चौधरी से ही कांग्रेस शुरू हुई, दिलीप चौधरी कांग्रेस है जैतारण में। हम तो साथ है। हार जीत बने कोई भी रहती हाँ है। क्या कह रहे थे? कि सर ये बात बोले तो दिलीप जी ने भी अगर बैठ जाना चाहिए था। उन्होंने भी मतलब हमारी पार्टी को टिकट नहीं दिया तो हम कमान संभालते थे। आप तो बीजेपी में हो ना, तो हम तो बीजेपी से कैसे कांग्रेस का टिकट देंगे? हाँ आप सही बात कह रहे आप तो बीजेपी में हो ना, आप तो कैसे बीजेपी में, कांग्रेस का टिकट देंगे आपको? हार जीत में कोई बात नहीं, बैठेगा नहीं। क्यों बैठेगा वो? हाँ बैठेगा नहीं। इंसान ने 25 साल से सेवा की। आप एक मिनट आप बताइए बैठ नहीं सकते। बाकी टिकट के हकदार तो दिलीप जी है। दिलीप जी चौधरी कांग्रेस के टिकट के हकदार तो वही थे, वही है। अब वो आजाद पार्टी से टिकट लाए। क्या विचार क्या रखते हैं आप? अब विचार तो क्या रखे, पब्लिक के ऊपर है, गाँव का विकास पब्लिक के ऊपर है। सर उन्होंने पार्टी बदल दी तो हमने भी अपने मतलब अपने तो आपने भी पार्टी बदल दी? बदल दी। अच्छा, जब नेता बागी हो जाए तो जनता भी बागी हो जाए। फ्री का फोन नहीं चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए, फ्री का गेहूं नहीं अच्छा, चाहिए। फोन भी तो पहुंचे हैं सभी के घर पे, नहीं पहुंचे? पूरे सबके पास फोन नहीं पहुंचे। जकड़ 20 खाते हैं और कहते हैं हमारे गम नहीं चाहिए है। क्या गाँव 20 खाते हैं, क्या कि हमारे गाँव नीचे लाइन लगाता जो कांग्रेस से मिले हैं, सरकार से मिले हैं, जो 20 खाते हैं सारा। अच्छा, आपको मोबाइल मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। नहीं। राशन पानी आया घर पे? राशन पानी हम लेते ही नहीं है और चाहिए ही नहीं। और हम तो आरएलपी के सच्चे भगत है। और 18 तारीख को जैतारण में हनुमान उतरेगा हेलीकॉप्टर से, आप देख लेना। हनुमान बेनीवाल 18 तारीख को रैली, और चंद्रशेखर आजाद भी साथ में है। भाई चंद्रशेखर हाँ। आजाद जिंदाबाद है, हार जीत की जिंदाबाद कोई बात नहीं है। हार जीत तो होती रहती है पता और नहीं है दिलीप जी हारते हैं ना, हम क्या उनकी है? इतनी कितनी चलती है, दूसरों की नहीं चलती है, उनकी इतनी कितनी चलती है और चलती रहेगी। मतलब हारने के बाद भी वो
विधायक जितना काम विधायक करते जितना हैं, काम करवाते हैं। हाँ, इसका नहीं चलता जितना उसका चलता है आज भी। आप तो पक्के सपोर्टर लग रहे हैं ऐसे। हाँ तो लगता है तो दिलीप जी के है खुलेआम में ऐसा क्या वो करते हैं? काम करते हैं, कोई काम हो तो जाते हैं तो करते हैं, उनका घर जाओ आप खुला रहता है। सुरेंद्र गोयल ने कभी घर नहीं दिखाया उसका, उसका घर पे जाओ आप किसी टाइम खुला मिलता है। और अविनाश जी भी कोई कम नहीं है, वो भी आते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं, वो भी कम नहीं है, वही कहीं आते हैं बैठ जाते हैं, उसका कोई नहीं है, उनको दरीब की जरूरत नहीं है। ये टिकट के वास्ते गोयल साहब बस घुस बात गया, सही कही। कांग्रेस घुस गया कि पैसा से टिकट लिए है। ऐसे थोड़ा होता है, पब्लिक सब हमें। अभी हम थे सांगावास गांव के अंदर, और यहाँ की मुख्य समस्याओं की बात करें, मीठे पानी की व्यवस्थाएं सही से नहीं चल रही है, पानी की बहुत किल्लत है। दूसरा जो बताया गया, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर शाम के टाइम, और चोरियां ज्यादा हो रही हैं लाइट नहीं होने की वजह से। और छोटे छोटे मुद्दे हम लेते ही रहेंगे। आप अगर चाहेंगे तो हम आएंगे आपके गांव। कमेंट के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, आगे का टूर रहेगा जो आप ही के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।